नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष और ग्रह भाई अमरेंद्र में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी मैं आपसे पिछले एपिसोड में, पिछले बहुत सारे वीडियो में नक्षत्रों पे 27 नक्षत्रों पे चर्चा की। आज से मैं एक नया सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। आपसे वास्तु पर बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं थोड़ा डिस्कशन आपसे करूंगा। और आज ही मेरा पहला एपिसोड होगा वास्तु पर, और मैं सिलसिलेवार जितने भी इश्यूज आते हैं सब पे डिस्कशन करूंगा। वैसे तो मुझे शुरू करना चाहिए था पूरब से, लेकिन आज मैं एक बहुत ज्वलंत जो सब्जेक्ट है वास्तु का, अगर आपका घर या फ्लॉट है और जो हमेशा ये प्रॉब्लम्स आते हैं, हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं जो हमारे जानने वाले लोग हैं कि वास्तु में भाई मेरा घर दक्षिण दिशा का है, साउथ फेसिंग है, मेरा फ्लैट साउथ फेसिंग है, और हमेशा पैनिक में रहते हैं। तो आज मैं एक स्पेशल चर्चा करूंगा आपसे और ये बताऊंगा कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जब प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। आप कैसे, अगर आपका साउथ फेसिंग मकान है तो आप किस तरह से उससे उबर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ ट्रू कि जो दक्षिण का जो स्थान होता है उसको हम लोग मंगल की दिशा मानते हैं। मंगल जो कि एक एग्रेसिव प्लैनेट माना जाता है एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, हॉट प्लैनेट माना जाता है, और इसका डायरेक्ट संबंध जो होता है ब्लड से होता है, रक्त से होता है। दूसरा, मंगल दिशा को यम की दिशा भी मानी जाती है। तो ऐसा नहीं कि यम की दिशा होने से मंगल की दिशा खराब हो गई। यम क्या है? यम जो है हमारे एक तरह से मान लीजिए धर्म, नियम, इन चीज़ों को वो रिप्रेजेंट करते हैं। यम का समय जब आएगा तभी वो आपके पास आएंगे, पहले नहीं आने वाले हैं वो, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा जो कहा जाता है कि पितरों का निवास है। ठीक है, लेकिन हम लोग पितरों को याद तो करते हैं जब उनकी तिथि होती है, एक स्पेसिफिक डेज होता है। ठीक है, जब आश्विन मास का जो कृष्ण पक्ष होता है, पितृपक्ष के समय हम लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं, तो कोई तो कारण तो नहीं हो सकता है। हाँ, ये माना जाता है, जो हमारा वास्तुशास्त्र कहता है कि मंगल की जो दिशाएं होती हैं, मंगल की दिशा से जो पिंगला का जो स्ट्रेंथ होता है उसका प्रवेश होता है। तो जो नाड़ियाँ होती हैं ना, इंगला पिंगला मानते हैं ना हम लोग, तो पिंगला नाड़ी के प्रवेश से थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आता है, इसमें कोई शक नहीं। तो उसका उपाय भी तो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये सही है कि अगर आपने उपाय नहीं किया और अगर आपका मकान साउथ फेसिंग है या आपका डोर का जो फ्रंट है वो साउथ फेसिंग है, तो प्रॉब्लम्स आते हैं। बने बनाए काम बिगड़ जाएंगे, आपका एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा। घर में अगर शादी है, शादी वादी में अड़चनें आने लगती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर किसी का कर्क लगन हो, किसी का सिंह लगन हो, वहाँ पे मंगल बहुत कारक हो जाता है। उसके लिए साउथ फेसिंग जो हाउस होता है ना, दैट इज़ वेरी प्रोडक्टिव, काफ़ी प्रोडक्टिव हो जाता है, क्योंकि वहाँ मंगल कारक हो जाता है। उसके अलावा जो मिलिट्री में काम करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, जो ब्लड बैंक में काम करते हैं, जो पुलिस से जुड़े हुए लोग हैं, जो मिलिट्री से जुड़े हुए, उनके लिए साउथ फेसिंग काफ़ी अच्छा होता है। दूसरा, अगर किसी के घर में 5 मेंबर्स हैं, अगर 3 मेंबर्स पर जल तत्व की अधिकता है एज पर द एस्ट्रोलॉजी, उनके लिए मंगल वाला जो एंट्रेंस होता है ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आइए थोड़ा और आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। ये सही है कि साउथ की जो दिशा होती है उसको हम लोग हॉट की दिशा मानते हैं, मंगल की दिशा मानी जाती है।
लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि क्यों हॉट की दिशा मानी जाती है। हाँ, ये भी देखा गया है कि साउथ की दिशा में रहने वाले लोग को थोड़ा बहुत हार्ट का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम परेशान करता है। उसका कारण क्या है कि जब दक्षिणायन सूरज होते हैं तो आप 10:30 से 3:30 बजे तक का जो इनका है इंटेंसिटी ऑफ हिट जो होता है उसको फील कीजिए कैसा होता है। तो क्या होता है कि अगर आपका साउथ फेसिंग मकान है, अगर आपने वहाँ पर जो वॉल है उसको थोड़ा पतला कर दिया है तो थोड़ा सा हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें रहने वाले निवासियों पर भी पड़ता है और घर पर भी पड़ता है और घर में एक उष्ण वातावरण होता है। अब यहाँ समझिए कि हमारे शरीर का जो सिस्टम है सारा ऑटोमेटिक है। तो जब गर्मी का जो दक्षिणायन सूरज होंगे तो क्या होगा, हमारा जो आर्टरी है जिससे ब्लड का फ्लो होता है वो एक्सपेंशन करेगा। तो एक्सपेंशन करने के साथ क्या होता है कि जो ब्लड फिर दूसरे तरफ से शेप कर लेता है। अब ये सारे चीज़ ऑटोमेटिक है, लेकिन अगर फिर से जब नॉर्थ उत्तरायण हो जाते हैं सूरज तो फिर ठंडा का आगमन होता है, तो फिर वही आर्टरी जो है कंस्ट्रिक्ट होने लगती है और जो ब्लड का फ्लो तो ऑटोमेटिक है ना, इट टेक्स सम टाइम टू अडॉप्ट द वो जो अंदर का जो मतलब वो जो क्या बोलते हैं उसको, आर्टरी का जो रास्ता होता है उसको अडॉप्ट करने में। तब रिजल्टेंट में क्या होता है कि जो आर्टरी का वॉल्स है उसको ये फोर्स जो है वो डैमेज करता है। तो डैमेज करने के कारण थोड़ी ब्लड प्रेशर वगैरह की शिकायतें रहती हैं, बट इसका उपचार भी किया जाता है। हम इस अंत में इसकी चर्चा करेंगे कि अगर आपका साउथ फेसिंग मकान है तो किस तरह से उसको रहने के अनुकूल बनाया जाता है। एक चीज़ और आपसे चर्चा करूँगा कि यूजुअली क्या होता है कि जब लोग एंट्रेंस लेते हैं किसी भी घर में तो उसको ही साउथ फेसिंग मानते हैं। नहीं, जब आप निकल रहे हो, अगर आपका जो हेड है वो जिधर फेस कर रहा है वो डायरेक्शन माना जाएगा। और कभी भी अपने घर के डायरेक्शन को आपको चेंज करना हो तो आप अपने घर का जो सेंटर पॉइंट है जिसको हम लोग ब्रह्मा स्थान बोलते हैं, आप वहाँ खड़े हो जाइए, वहाँ कंपास रखकर आप पता कीजिए। तो जो डायरेक्शन बताएगा वही डायरेक्शन आपके घर का माना जाएगा। आपको ये सोचना नहीं कि इधर से सूरज निकल रहा है, इधर डूब रहा है, वहाँ पर आपको कंपास से चेक करना पड़ेगा। तो एक जो वास्तुशास्त्री है वो चेक करके आपको बता सकते हैं। वो यूट्यूब में देख दाख के अपने से एप्लीकेशन नहीं करना है, क्योंकि आजकल यूट्यूब का ज़माना है। बहुत सारे यूट्यूब के जो फॉन्ड ऑफ पीपल हैं यूट्यूब देख के अपने से वास्तु करते हैं। कभी कभी अच्छा होता है लेकिन कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। देखिए, हमारे कुछ वास्तु के बहुत सारे शास्त्र हैं, जैसे शिल्प प्रकाश हो गए, अपराजित पृक्षा हो गए, उसके अलावा मंसार सूत्र हो गए, ठीक है, सम्रांगन सूत्रधार हो गया, विश्वकर्मा प्रकाश हो गया। सब जगह बड़े सही तरीके से विवेचना की गई है इस दक्षिण दिशा की। अब देखिए, कहा जाता है शिल्प प्रकाश कहते हैं, शिल्प प्रकाश का अध्ययन करेंगे तो उसमें कहा कोई भी दिशा अशुभ नहीं होती है। आप हरमन उनको देख ली, गोल्डन टेम्पल चारों दिशाओं से प्रवेश है। देखिए कितना पवित्र स्थान है सिख धर्मावलंबी के लिए। ठीक है, अब आइए दूसरा, रेड। अगर आपको लगता है अपराजित पृच्छा एक शास्त्र है, उसमें कहा जाता है कि अति उत्तम माना जाता है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि उस तरह से संबंध रखने वाले लोगों के लिए ये जो घर हो जाएगा ये अति उत्तम हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है कि साउथ फेसिंग अगर आपका मकान हो तो स्लोप नहीं होना चाहिए नंबर। ठीक है, अब आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक और शास्त्र है मंसार सूत्र, उसमें कहा जाता है कि अगर आपका मकान ईस्ट फेसिंग हो तो 3 दरवाजे रख सकते हैं, नॉर्थ फेसिंग हो तो 3 दरवाजे रख सकते हैं, लेकिन वेस्ट फेसिंग हो तो 2 दरवाजे रख सकते हैं, लेकिन अगर साउथ फेसिंग हो तो सिर्फ 1 दरवाज़ा रख सकते हैं। अब 1 दरवाज़ा रख सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे इसको डेमोस्ट्रेट करके कि 1 दरवाज़ा अगर आपको रखना है तो किस तरह से रखेंगे। आइए मैं आपसे थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। मैंने इसको
एक बोर्ड पे बनाया है। अब देखिए, देखिए इसमें थोड़ा सा उल्टा नज़र आएगा इसमें, ठीक है, ओके। देखिए थोड़ा सा उल्टा नज़र आएगा। देखिए आपका अगर घर साउथ फेसिंग है, इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए ये लेफ़्ट डायरेक्शन हो गया, इसमें उल्टा नज़र आ रहा है, ये राइट डायरेक्शन हो गया, ठीक है। आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 भाग में आपका जो दरवाजे का जो एरिया होगा, जो स्क्वायर जो होता, आप उसको 9 भाग में विभाजित कर देंगे। और साउथ फेसिंग अगर आपका मकान है तो आप कोशिश करेंगे कि आपका मकान जो है, यहाँ पर ये जो पोर्शन आ रहा है 6 नंबर, छठा पार्ट, राइट से छठा पार्ट, वहाँ पे बनाएंगे। उसको वास्तुशास्त्र के अनुसार गृह छत कहा जाता है, क्योंकि देखिए उसके बगल में फिर हम मतलब नाम दिया गया है, यम का स्थान हो जाता है, यहाँ पर वितत का स्थान हो जाता है। इसलिए यहाँ पर अगर आप बनाते हैं तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब रही बात, यहाँ पर मैं एक चर्चा करना चाहूँगा कि अगर आपका घर सपोज यहाँ से देखिए, अगर मान लिया इस कोने में ही मकान है आपका, मतलब इस कोने में अगर आपका दरवाज़ा है, क्योंकि एकदम यहाँ लेफ्ट के सबसे किनारे आ गया, अब क्या करेंगे आप? देखिए ऑब्वियस है कि इसमें 2 रास्ता हो सकता है। एक रास्ता ये हो सकता है कि आपके जो बाहरी दीवार होंगे उसको थोड़ा सा आप ये इतना लंबा करके, ठीक है, यहाँ पर एक तांबे का पत्थर, देखिए इस तरह का, मतलब ये इतना चौड़ा, यहाँ पर आप दे सकते हैं। देने से क्या हो गया कि ये एरिया यहाँ से कट गया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद एक यहाँ पर आप तांबे का पत्थर दे दीजिए, और अब इस एरिया को डिवाइड करके, जो मैंने आपसे कहा, ये जो छठा जो स्थान आएगा, 6 पॉइंट आएगा, वहाँ पे आप अपना दरवाज़ा बना लो, ठीक है। आप देखिएगा आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ये हो गया पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अब देखिए, अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब और चर्चा करता हूँ। फिर दूसरा, अगर आपका घर साउथ फेसिंग है तो देखिए बहुत सारे रेमेडीज़ हैं। रेमेडीज़ ये है कि आपका अगर बालकोनी है, नहीं, अगर आपका दरवाज़ा साउथ फेसिंग है, आप वहाँ मनी प्लांट लगा दीजिए। मनी प्लांट जो होता है वो ऑक्सीजन काफ़ी एमिट करता है, और चूँकि मैंने आपसे चर्चा की कि मंगल प्रधान वो जगह हो जाता है, तो वहाँ पर ठंडा रखेगा वो। दूसरा, पंचमुखी हनुमान जी की एक मूर्ति लगा दो आप देखिएगा आपके मंगल का दोष, दरवाजे का दोष खत्म हो जाएगा, साउथ का दोष खत्म हो जाएगा। उसके अलावा वहाँ पर जो कलर आप करेंगे, थोड़ा सा लाइट रेड या रेड कलर कर दीजिए, एक रेड कलर का बल्ब भी जला दीजिए, आपके साउथ का दोष खत्म हो जाएगा। उसके अलावा पैनिक होने की ज़रूरत आपको नहीं है। एक चांदी का स्वस्तिक, देखिए चांदी का स्वस्तिक कहने का मतलब क्यों, चांदी जल तत्व हो गया और चंद्रमा हो गया, वहाँ पर चंद्रमा और मंगल का जब मेल होगा ना, तो एक तो महालक्ष्मी योग बन गया। दूसरा, वहाँ पे जो गर्मी आ रही है मंगल की, वहाँ पर चांदी का ऐसे भी स्वस्तिक जो होता है हम लोग के शास्त्र में सबसे शुभ मतलब यंत्र में से एक माना जाता है। आप वहाँ पर चांदी का स्वास्तिक 4 इंच बाई 4 इंच का लगाइए, दरवाजे पर दोनों तरफ लगाइए तो अति उत्तम। उसके अलावा आप दरवाजे पर एक स्टोन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्नेलियन। देखिए ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कॉर्नेलियन स्टोन, ठीक है। 9 पीस एक लाल कपड़े में लेकर लगाकर उसमें बांधकर लटका दीजिए, आपके दोष का हनन हो जाएगा। उसके अलावा और भी बहुत सारे रास्ते हैं। वास्तु थेरेपी में आप पिरामिड भी लगा सकते हैं आप,
और भी बहुत सारे रास्ते हैं, ऐसा नहीं है, इससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका घर या फ्लैट साउथ फेसिंग है तो इन उपायों को कर देखिए। और सबसे पहले दरवाज़ा जो मैंने आपसे बोला, और उसको मैं बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। दरवाजे को आप जब भी दरवाजे के मुख की ओर खड़ा होते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड के 30% एरिया को छोड़कर 30 से जो 40% का एरिया होगा, उधर से 60%, उसी में आपको दरवाज़ा बनाना है। आपके मंगल का जो दोष है, कहने का मतलब आप जो बोल रहे हैं मंगल फेसिंग दरवाज़ा हो गया, उसका निवारण हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो अगर मेरा वीडियो आपको कैसा लगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अगली बार मैं आपसे चर्चा करूँगा, अभी साउथ किया ना, अगली बार चर्चा करूँगा नॉर्थ के बारे में। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।